इस इमारत में जो मिट्टी और टाइल्स मंगाए गए थे वो चीन से मंगाए गए थे, इसलिए इसको चीनी का रोज़ा कहा जाता है। और वॉल्स पर यहाँ पर अल्लाह लिखा हुआ है और यहाँ पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये लिखा हुआ है। और इस तरीके के बुर्ज जो थे पहले लाइट हाउस के रूप में इस्तेमाल किए जाते थे, क्योंकि पहले जो व्यापार था वो नदी से ही हुआ करता था। ये उल्टे फूल बनाने का मतलब ये है कि यहाँ पर कुछ कब्रें हैं और ये फूल आप जहाँ भी देखो उल्टे फूल अगर बने हुए हैं तो आप समझ जाना ये एक शौक का मुकाम है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो उसकी वॉल्स पे कुरान की आयत लिखी हुई है, चारों तरफ ये वो उस साइड चारों तरफ कुरान की आयत लिखी हुई है। ये जो आप नीले नीले पत्थर देख रहे हैं ये दरअसल चांद की रोशनी में चमकते हैं, जिससे ये इमारत काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत रात में और लगती है। इसको देख के मैं कह सकता हूँ कि उस टाइम के जो कारीगर थे वो कितने ज़्यादा अपने काम को लेके सीरियस थे और कितने ज़्यादा होनहार थे। और जो इतना ज़्यादा खूबसूरत है ना कि अगर आप उसको देख लोगे ना आप दीवाने हो जाओगे। आप मुझसे यही पूछोगे कि भाई इसकी लोकेशन बताओ। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं आपको ऐसी अनएक्सप्लोर्ड प्लेस पे लेके आ गया हूँ जिसको कहा जाता है कि वो हिंदुस्तान में पहली पारसी इमारत है, जो पारसी जिसमें डिज़ाइन दिया गया है। ठीक है, ये जो आप मेरे पीछे मकबरा देख रहे हैं दरअसल इसको चीनी का रोज़ा कहा जाता है। अब चीनी के नाम से ये बिल्कुल मत समझिएगा कि इसमें चीनी का इस्तेमाल किया गया है, इसकी कंस्ट्रक्शन में चीनी यूज़ हुई थी, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसको चीनी का रोज़ा क्यों कहा जाता है वो मैं सारा कुछ इस वीडियो में कवर करूँगा, तो बने रहिए आप हमारी इस यूट्यूब चैनल में। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो फैज़ व्लॉग को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए मैं फॉलो ज़रूर करते रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस व्लॉग को नए दिन के साथ, नए सफ़र में। आइए मेरे साथ। सो दोस्तों, ये इस चीनी के रोज़े का पूरा एंट्रेंस है। ये सामने आप जो मकबरा देख रहे हैं ये मुल्ला शुक्रुल्लाह शिराज़ी का मकबरा है। और इसके सामने ये जो आप देख रहे हैं फाउंटेन, आप सोच सकते हैं कि जिस टाइम पे ये मकबरा बना होगा यहाँ से पानी निकलता होगा तो कितना ज़्यादा ये मकबरा खूबसूरत लगता होगा। और ये मकबरा यमुना नदी के किनारे बना हुआ है और ये आगरा में जो मिनी ताज है जिसको एतमादुद्दौला कहा जाता है उससे 1 किलोमीटर दूर भी नहीं है। उससे रामबाग वाले रास्ते पे जो आप जाओगे तो बीच में ये मकबरा आपको अंदर जाके बना हुआ दिख जाएगा। तो चलिए इसके अंदर चलते हैं और आपको और कुछ इसके बारे में बताते हैं। तो दोस्तों, ये जो आप शिल्पकला देख रहे हैं आप नीले हरे कलर की जो इसमें डिज़ाइन दिया गया है, तो दरअसल कहा जाता है कि ये ईरानी शिल्पकला है जो ईरान में काफ़ी ज़्यादा फेमस है। और हिंदुस्तान में ये इमारत पहली इमारत थी जो इस वाली तर्ज पे बनाई गई थी। और इस इमारत में जो मिट्टी और टाइल्स मंगाए गए थे वो चीन से मंगाए गए थे, इसलिए इसको चीनी का रोज़ा कहा जाता है। अगर मैं आपको इसको दूर से दिखाऊं तो ये पूरी दीवार पर ये काम हो रखा है, लेकिन अभी काफ़ी हद तक ये ख़त्म हो चुका है। ये पूरी वॉल्स पे ये काम है। आप सोच सकते हैं कि उस टाइम पर जब ये इमारत बनाई गई होगी तो कितनी ज़्यादा खूबसूरत लगती होगी। लेकिन आज के टाइम में ये एएसआई के अंडर आती है, लेकिन काफ़ी हद तक इसको सुधारा जा रहा है। लेकिन ऊपर से आप देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा ख़राब हालत में ये हो गई है। तो दोस्तों, अगर मैं इसकी हिस्ट्री पे थोड़ी सी रोशनी डालूँ तो ये मुल्ला शुक्रुल्लाह शिराज़ी अफजल खां का मकबरा है, जो ईरान के एक शहर शिराज़ के रहने वाले थे, इसलिए इनके नाम के आगे शिराज़ी भी लगता है। और ये 1608 में हिंदुस्तान आए थे, जिस टाइम पे जहांगीर की हुकूमत थी। तो जहांगीर ने इनको दीवान बनाया और अफजल खां की उपाधि से नवाजा। लेकिन जब बाद में शाहजहाँ की हुकूमत आई तो शाहजहाँ ने इनको अपना वज़ीर बनाया और इनको 7000 का मनसब प्रदान किया। दरअसल शिराज़ी ने इस मकबरे को अपने जीवन काल में ही बनवाया था, जिसका निर्माण इन्होंने 1628 में शुरू किया था और 1639 में 11 सालों के अंदर ये मकबरा बनके तैयार हो गया था। तो जब ये खूबसूरत मकबरा बनके तैयार हुआ उसके बाद ही 1639 में अफजल खां शिराज़ी लाहौर में थे, वहाँ पर उनकी डेथ हो गई। तो उनको उनकी मर्ज़ी के मुताबिक यहाँ पर लाकर उनको दफन किया गया। तो अंदर उनकी कब्र है, हम आपको सारा कुछ अंदर का व्यू दिखाएंगे, बस बने रहिए आप हमारी वीडियो में। तो दोस्तों, इस मकबरे में जो शिलालेख इस्तेमाल किया गया है मैंने आपको दिखाया था, जो नीली नीली टाइल्स हैं उसको इस्तेमाल किया गया है। वो दरअसल ईरान का काफ़ी फेमस आर्ट है और जिसको कशीकरी बोला जाता है। तो वो इस पूरे मकबरे में इस्तेमाल किया गया और ये मकबरा हिंदुस्तान का पहला ईरानी तर्ज पे बनने वाला मकबरा या इमारत थी। और इसके आर्च देख सकते हैं आप, ये तो पार्ट अब अगर देखेंगे इसके आर्च और ये डिज़ाइन ये काफ़ी हद तक संभाल कर रखे गए हैं। लेकिन उसके अलावा अगर आप बाहर से देखेंगे तो इसमें जो नीले रंग के पत्थर का टाइल्स का इस्तेमाल किया गया था वो काफ़ी हद तक ख़राब हालत में हो चुका है। तो अंदर इसके पूरा मकबरा है, हम आपको अंदर का सारा व्यू दिखाते हैं, चलिए हमारे साथ। दोस्तों, अब मैं आपको इस मकबरे के अंदर वाले पार्ट में लेकर जाने वाला हूँ, जो इतना ज़्यादा खूबसूरत है ना कि अगर आप उसको देख लोगे ना आप दीवाने हो जाओगे। आप मुझसे यही पूछोगे कि भाई इसकी लोकेशन बताओ, ये कहाँ पर है। तो अंदर चलते हैं, आपको अंदर का सारा कुछ दिखाते हैं, आइए। दोस्तों, अब हम इस मकबरे के मुल्ला शुक्रुल्लाह शिराज़ी के मकबरे के अंदर आ गए हैं। और यहाँ पर आप ये जो 2 कब्रें देख रहे हैं, दरअसल ये एक कब्र
मुल्ला शुक्रुल्लाह शिराज़ी अफजल खां की कब्र है और दूसरी वाली कब्र जो है वो उनकी बीवी की कब्र है और उनको उनकी मर्जी के मुताबिक इस जगह लाकर दफनाया गया है। और मुल्ला शुक्रुल्लाह शिराज़ी काफ़ी बड़े विद्वान और कवि थे जो काफ़ी सूझबूझ रखते थे। उनको पता था किस तरीके से सेना को संभाल के रखना है सारा कुछ, इसीलिए शाहजहां ने इनको अपना वजीर बनाया था। और अगर मैं आपको दिखाऊं तो इधर आइए थोड़ा सा, अगर मैं आपको दिखाऊं तो उसकी वॉल्स पे कुरान की आयत लिखी हुई है चारों तरफ, ये वो उस साइड चारों तरफ कुरान की आयत लिखी हुई है और यहाँ लिखा हुआ है अल्लाह, यहाँ पर अल्लाह लिखा हुआ है और उसकी साइड लिखा हुआ है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसके आर्श वगैरह देखिए जो देखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगता है। मतलब इसकी शिल्प जो कला है ना, इसको देख के मैं कह सकता हूँ कि उस टाइम के जो कारीगर थे वो कितने ज़्यादा अपने काम को लेके सीरियस थे और कितने ज़्यादा होनहार थे। मुझे नहीं लगता कि आज के वक्त में ऐसी शिल्पकारी आप हमें दोबारा देखने को मिलेगी। मतलब आज के वक्त में ऐसी शिल्पकारी बन ही नहीं सकती है। दोस्तों अगर मैं आपको इसके ऊपर का डिज़ाइन दिखाऊं तो इसमें नीले, पीले, हरे और ऑरेंज रंग के पत्थर इस्तेमाल, टाइल्स इस्तेमाल किए गए हैं जो अपने आप में काफ़ी बड़ी बात है, जो वाकई में काबिल तारीफ़ है। और इस तरीके का डिज़ाइन हमें नॉर्मली इराक और ईरान जैसे देशों में देखने को मिलता है, जो वाकई में एक अलग ही खूबसूरती प्रदान करता है। और वॉल्स पर यहाँ पर अल्लाह लिखा हुआ है और यहाँ पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये लिखा हुआ है। और ये जो कब्रें हैं ये दो मुल्ला शुक्रुल्लाह शिराज़ी और उनकी बीवी की कब्रें, उनके मन के मुताबिक उनको यहाँ पर लाके दफनाया गया था। अंदर से भी काफ़ी ज़्यादा ये खूबसूरत है और बाहर से तो अलग ही खूबसूरती प्रदान करता है। मतलब मैं इसको पूरी तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ कि ये कितना ज़्यादा खूबसूरत है। और ये जो रास्ता है ये इधर से अभी तो बंद कर दिया गया है, लेकिन ये यमुना नदी की तरफ खुलता था और सामने यमुना नदी, क्योंकि जितनी भी मुग़ल आप इमारतें देखेंगे सारा कुछ वो यमुना की तरफ ही बनी हुई मिलेंगी। क्योंकि मुग़ल्स का जो माइंड था वो ये था कि एक सेना को खुश रखने के लिए आपको पानी की ज़रूरत है सबसे ज़्यादा, जो नदी से ही पर्याप्त होगा। तो इसलिए मोस्टली जो इमारत आप देखेंगे वो नदी के किनारे ही बनी हुई मिलेंगी। तो ये सारा अंदर का इसका नज़ारा है। अब बाहर चलते हैं, आपको और ज़्यादा कुछ इसके बारे में बताते हैं। दोस्तों अगर मैं इन फूलों का राज बताऊं तो दरअसल ये जो उल्टे फूल बने हुए हैं ये एक गम का प्रतीक होते हैं। ये उल्टे फूल बनाने का मतलब ये है कि यहाँ पर कुछ कब्रें हैं और ये फूल आप जहाँ भी देखो उल्टे फूल अगर बने हुए हैं तो आप समझ जाना ये एक शोक का मुकाम है और यहाँ पर कब्रें हैं, कोई मकबरा है। तो इसलिए इन फूलों को बनाया जाता है ताकि लोग इसको देख के समझ जाएं कि ये एक गम की जगह। ये जो आप नीले नीले पत्थर देख रहे हैं ये दरअसल चांद की रोशनी में चमकते हैं, जिससे ये इमारत काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत रात में और लगती है। तो ये जो पत्थर थे ये पूरी वॉल्स पर बनाए गए थे, पूरी वॉल्स पर चिपकाए गए थे, यहाँ तक कि ऊपर वाले गुंबद पे भी ये पत्थर लगाए गए थे। लेकिन अब काफ़ी हद तक ये ख़राब हो चुका है और ये काफ़ी बड़े एरिया में बना हुआ है। यहाँ पर अगर मैं दिखाऊँ आपको तो ये रास्ता जो है ये यमुना की तरफ जाता है नीचे से। अब उस रास्ते को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है, ठीक है। ये यमुना की तरफ जाता है और इधर आगे पूरा यमुना का व्यू है। उधर एक एक गुंबद बना हुआ है, उसके बारे में क्या है क्या नहीं है वो मैं नेक्स्ट व्लॉग में सारा कुछ कवर करूँगा, तो जिसके बारे में आपको उसके बारे में पता लग जाएगा। तो जैसा कि मैंने बताया कि इस पूरी वॉल पर और यहाँ तक कि ऊपर गुंबद तक पे नीले पत्थर चिपकाए गए थे जो दूर से ही चमकते थे और काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगते थे। अभी भी आप वीडियो में देख रहे हैं कि कुछ गुंबद पे कुछ पत्थर अभी भी चिपके हुए हैं जो अब काफ़ी कम हो चुके हैं और कुछ ही 4 या 5 पत्थर ही चुपके होंगे, बाकी सारे ख़त्म हो चुके हैं। लेकिन मेरा दिखाने का मतलब ये है कि आप अंदाज़ा लगाइए कि उस टाइम पर जब पूरी चारों तरफ इस मकबरे पे नीले नीले पत्थर आपको दिखाई देते होंगे तो ये मकबरा कितना ज़्यादा खूबसूरत लगता होगा। तो ये एक बुर्ज यहाँ पर बना हुआ है जो काफ़ी हद तक ख़राब हो चुका है और यहाँ पर अगर आप खड़े होंगे तो आपको इतनी ठंडी हवा आएगी ना कि मैं उसे बता नहीं सकता। अगर मैं अंदर लेके चलूँ तो मुझे काफ़ी ज़्यादा मतलब अच्छा महसूस हो रहा है, काफ़ी ठंडी ठंडी यहाँ पर हवाएं आ रही है। और इसी के साथ ही एक बुर्ज वहाँ पर भी बना हुआ है उस साइड। ये जो बुर्ज देख रहे हैं वो काफ़ी हद तक एक 3-4 मंजिला बुर्ज बना हुआ है। और इस तरीके के बुर्ज जो थे पहले लाइट हाउस के रूप में इस्तेमाल किए जाते थे, क्योंकि पहले जो व्यापार था वो नदी से ही हुआ करता था। तो जो भी दिल्ली से आगरा और आगरा से आगे इलाहाबाद की तरफ जाते थे तो उनके लिए एक स्टॉप पॉइंट हुआ करता था ये लाइट हाउस। तो वो बुर्ज लाइट हाउस के रूप में इस्तेमाल किया था। उसके पास ही ये बुर्ज है जो काफ़ी हद तक ख़राब हो चुका है। और इधर से यमुना अपने शबाब दिखा रही है और बता रही है कि मैं यमुना नदी हूँ, जो काफ़ी ज़्यादा देखने में अच्छी लग रही है। पहले यमुना में काफ़ी ज़्यादा पानी था लेकिन अब काफ़ी हद तक पानी कम हो चुका है। तो ये बुर्ज था जो काफ़ी हद तक ख़राब हो चुका है। आइए आगे चलते हैं।
और आपको और कुछ दिखा देंगे। दोस्तों ये वो प्लेसेस हैं जो मैं आपको कवर कराता हूँ, जिनके बारे में आपको बहुत मुश्किल से पता लगेगा, लेकिन मैं आपके लिए ऐसी वीडियोस लाता रहता हूँ। तो हमारे इस काम को सराहनीय कीजिए और हमें सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो ये पूरा ये मकबरा है मुल्ला शुक्रुल्लाह शिराज़ी का, जो हमें आज काफ़ी खूबसूरत देखने को मिलता है। ऐसे मकबरे जो हैं वो हमें शायद ही कहीं और देखने को मिले हैं। जो मैंने आपको इस वीडियो में दिखाया है, चीनी का रोज़ा इसको कहा जाता है, वो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है। और मतलब मैं इसको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर सकता, क्योंकि ऐसे इमारत मुझे दूसरी जगह देखने को नहीं मिली। पहली बार मैंने अपनी ज़िंदगी में इस टाइप की इमारत देखी है। तो दोस्तों ये था सारा कुछ आज की वीडियो में जो हमने बताया आपको चीनी के रोज़े के बारे में। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आती है तो हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए और शेयर करिए। और पहली बार हमारे चैनल पर आए तो हमारे चैनल फैज़ व्लॉग को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमें फॉलो ज़रूर करते रहिए। तो चलिए मिलते हैं एक और नई अनएक्सप्लोर्ड प्लेस के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।